नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सव्यसावणं एषो पञ्चनमुकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलानं च सव्यसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सम्यक दर्शन भाग 5 आत्म सन्मुख जीव की सम्यक साधना विषय बहुत समय से चल रहा है। उसमें सम्यक दर्शन के बाद में क्या सम्यक दृष्टि के अंतरंग परिणति कैसी होती है, और इसके अंतरंग में ये चल रहा था 112 में पेज में कि सम्यक दर्शन होने के बाद जीव की अंतरदशा पहले से फर्क पड़ जाता है। राग और ज्ञान भिन्न हो गया, चैतन्य की अनुभूति अपने स्वभाव की अनुभूति हो गई। तो एक ज्ञान स्वभाव को अपना मानता है, और संयोग को अपना मानता नहीं है। जड़ पदार्थ, संयोग, रागादि भाव, आश्रव भाव, मोह भाव, उदय भाव सब है, लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं है। तो स्वभाव और परभाव का भिन्नता हो जाती है। परभाव को अपना मानता नहीं है, और स्वभाव को अपना मानने का श्रद्धान हो गया है। अनुभव पूर्वक अनुभूति स्वरूप चैतन्य की अनुभूति हुई। चैतन्य स्वरूप जगत में सबसे श्रेष्ठ है तो मेरा स्वभाव है। उसकी अंतर परिणति में श्रद्धा में क्या है? जगत में सबसे श्रेष्ठ क्या है? सात है ना, सात सात है ना, वो 7 वंडर्स, 7 वंडर है ना। वो आ जाए तो अच्छा है, लेकिन सब लोग उधर देखने को जाते हैं। आप लोग भी जाते होंगे ना वंडर्स। 7 वंडर्स में कितना वंडर्स देखा आपने? एक आधा तो देखा ही होगा। ताजमहल तो देख लिया है, ज्ञान महल नहीं देखा है। ज्ञान का शीश महल। समझे? जगत में सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ हो तो अपनी आत्मा है। अपनी चैतन्य आत्मा की महिमा चैतन्य को ही नहीं आई। चैतन्य ऐसा है कि जड़ पदार्थ की महिमा करता है। जिस मुर्दे की महिमा आती है उसको, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें सुख नहीं है, जिसमें शांति नहीं है, जिसमें आनंद नहीं है, ऐसे जड़ पदार्थ की महिमा करता है। और ये जड़ पदार्थ को पता नहीं है कि मैं ऐसा हूं। वो महिमा तो ज्ञान करता है, तो ज्ञान को ज्ञान की ज्ञायक की महिमा नहीं आती है। यही तो ज्ञानी बोलते हैं कि ये मूर्खता। जड़ में, जड़ को कभी कोई मूर्ख नहीं बोलते हैं। मूर्ख भी जड़ को नहीं किया जाता है, चेतन को मूर्ख बना बोला जाता है। क्यों? कि वो चेतन भगवान स्वरूप होते हुए भी अपने चैतन्य और नहीं देखता है, और जड़ की महिमा पीछे पागल बन गया। जड़ में कुछ चेंज हो जाए तो इधर रोने लग जाता है। जड़ नहीं रोता है, जिसमें चेंज हुआ वो रोता नहीं है, लेकिन दूसरा रोता है। देखो, गाड़ी का कांच फूट जाए तो गाड़ी रोती है कि गाड़ी का मालिक रोता है?
सोने का आपका हार, 10 करोड़ का हार हो हीरे वाला, वो गुम जाए कि टूट जाए, चलो टूट जाए यार, गुम जाए तो अपन नहीं पता चलेगा रोता है कि नहीं रोता है, लेकिन टूट जाए तो सोने का हार रोता होगा ना? नहीं रोता है। तो कौन रोता है? उसका मालिक रोता है। अभी ज, सोने का हार का मालिक कौन हो सकता है? सोने का हार के आप मालिक कौन? मालिक क्या रोता है? अपनी गलती है। सोने के हार का मालिक तो सोना है, वो तो उसका मालिक है, वो तो रोता नहीं है। अपने के भ्रम से मालिक मानता है ना, वो पागल रोता है। ज्ञानी ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। ज्ञानियों ने बोला कि मूड, मूड बोला है, मूड, पागल। मूड यानी पागल, मूर्ख, मूर्ख मूर्ख। मूर्ख के तो चले, पागल के तो नहीं चलता नहीं। अरे जिसका मालिक है, जो जिसका कार्य हुआ है वो नहीं रोता है, जिसके साथ कोई लेना नहीं देना वो रोता है। कैसी अज्ञानता है ये जगह। तो जगत में सर्वश्रेष्ठ पदार्थ अपनी आत्मा है। अपने स्वभाव की महिमा नहीं आई, अपनी अंतरंग दशा नहीं आई, अपने और देखा ही नहीं कि मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। जगत में मुझे कुछ चाहिए नहीं, जगत से कुछ चाहिए नहीं, और जगत से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। चाहिए तो अनंत काल से कर रहे हैं कि ये चाहिए ये चाहिए, बट जगत से कोई मिलता नहीं है। नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? जगत से कुछ मिलने वाला है ही नहीं। जगत में से कुछ मिलने वाला नहीं, व्यवस्था ही नहीं है कि जड़ चेतन को कुछ दे सके, चेतन जड़ में से कुछ ले सके। तो कभी का चेतन ने, समझा, सब ले लिया होता, मालिक बन जाता। हाँ, लेकिन कितना भी करे, शरीर के साथ कितना भी संभाले, कितना भी खिलावे, कितना भी हॉस्पिटल लेके जाए, कितना भी ध्यान रखे, तो भी ये जड़ बोलता है कि मैं तेरा होने वाला नहीं, मेरे में से तू कुछ ले नहीं सकता। मेरा चलने वाला है, वहां तक चलूंगा, नहीं चलना तो बंद भी हो जाऊंगा। आपके हिसाब से चलता है ना? वेंटिलेटर लगा के भी चला सकते हो ना? तो ऐसे सब वेंटिलेटर लगा के घूमते होंगे। वेंटिलेटर लगाने से भी चालू रहता होता नहीं है तो लोग वेंटिलेटर लगा के घूमते होंगे। उसका चलना हो तब चलता है, जब उसको रुक जाना है कुछ कुछ नहीं कर सकता है। આત્માનું સ્વરૂપ ઇન્દ્રિયોથી ને રાગથી માપી શકાય નથી। आपको आत्मा का स्वरूप समझना हो, उसको माप कर लेना हो, तो ये इंद्रिय ज्ञान के बुद्धि से नहीं आएगा। सुख भाव से भी नहीं मापा जाएगा, राग से भी नहीं। वो तो ज्ञान स्वभाव, आहा, चैतन्य स्वभाव, अपने स्वभाव चैतन्य भगवान, सुख का भंडार चैतन्य राजा है, उसकी पहचान ज्ञान से होती है। और ज्ञान अंतर्मुख होके कार्य करेगा, तो बहिर्मुख ज्ञान से भी नहीं होता है। बहिर्मुख ज्ञान से अंतरात्मा की पहचान नहीं होती है। अंतर में रहे हो वैभव तो अंतर्मुख ज्ञान में पहचान होती है। क्या अंदर में विराजमान एक अखंड चैतन्य मूर्ति, सिद्ध समान, सदा पद मेरो, ऐसी चैतन्य मूर्ति में हूं। ऐसी पहचान करके, उसकी श्रद्धान करके और उसकी सेवना करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन होते ही सुख के भंडार खुल जाएगा। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सुख का भंडार खुल जाएगा। सम्यक दर्शन कब होगा? उसका मुहूर्त देखेंगे तब होगा। पुरुषार्थ करने से होगा। पुरुषार्थ कब करेंगे? तो क्या अंतिम समय छे लास्ट में करेंगे, बुढ़ापा में करेंगे, अभी तो नहीं। अभी तो पैसा कमाएंगे ना, बराबर ना, पैसा जमा करेंगे, बच्चे बड़े हैं, छोटे हैं, बड़े करेंगे, बच्चे बच्चे के बच्चे हो जाएंगे। आपको तो बच्चे के बच्चे हो गए ना,
बच्चे के बच्चे हो जाएंगे तब करेंगे। सम्यक दर्शन स्वसंवेदन ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान में होता है। अपने आप का स्वसंवेदन स्वानुभव करता हुआ ज्ञान, अपने आप का अनुभव करता हुआ ज्ञान, उसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान बहिर्मुख हो रहा था वो ज्ञान अंतर्मुख हो गया। जो ज्ञान पर को जानता था वो छोड़कर अपने आप को जानने लग गया। खरेखर पर को जानता ही नहीं था, लेकिन भ्रम था, वो भ्रम टूट गया। और अपने को ही जान रहा था, वो जानने वाला हूं ऐसा पता चल गया। तो तेने ज्ञान में परम सूक्ष्मता आती जाती है। चैतन्य ना गंभीर भाव वो पकड़ लेता है बिना पढ़े। शास्त्र में जो भी बताया है वो उसको ज्ञान में पता चल जाता है, अंतर में अपने चैतन्य का अनुभव होने से। नए पक्षना विकल्पो पण तेने अत्यंत स्थूल लागे छे। ये बात अपनी आई थी इधर तक। नए पक्ष का विकल्प, नए पक्ष, नए कितनी है? नए तो अनंती, जितना गुण, जितनी अवस्था, इतना भेद, इतनी नए। तो नए पक्ष मुख्य वेश में दो, व्यवहार ने और निश्चय। अभी नए पक्ष, जीव जो भी पक्ष में रहता है तो कोई भी एक पक्ष में रहता है। जब पक्ष में रहता है ना तो वो एक ही पक्ष का होगा। तुम कौन से पक्ष के हो बोलते हैं? तुम कौन से पक्ष के हो? पक्षा राजकीय में भी होता है ना, पक्षा पक्षी होती है ना। कोई बोला कि मैं ये पक्ष का हूं, बोले वो पक्ष का हूं, वो पक्ष का हूं। तो उसकी पक्ष में एक साइड का बात आती है, समझो। वो एक पक्ष का बात करता है तो दूसरे पक्ष का वो निषेध करेगा। कांग्रेस पक्ष का होगा तो वो बीजेपी का विरोध करेगा, और बीजेपी का होगा तो कांग्रेस का विरोध करेगा। व्यवहार निश्चय का निषेध करेगा और निश्चय व्यवहार का निषेध करेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से पार्टी में जाना। ये पक्ष में जाता है तो वो उसका निषेध करता है, ये पक्ष में जाता है तो वो उसका निषेध करता है। व्यवहार में जाते हैं तो निश्चय का निषेध, और निश्चय में जाते हैं तो व्यवहार का निषेध करते हैं। फिर अपने को करना क्या, कौन से पक्ष में रहना? बोले कि निष्पक्ष रहना। पर निष्पक्ष तो एक पक्ष तो होना चाहिए ना, निष्पक्ष भी कोई पक्ष तो होना चाहिए ना। मेरे को तो दो पक्ष दिखाई देता है, तीसरा पक्ष दिखाई नहीं देता है। कोई बोले निष्पक्ष बन जाओ, पर निष्पक्ष एक पक्ष है ना, वो भी एक पक्ष होगा। तो क्या निष्पक्ष भी कोई पक्ष तो है ना, दूसरा तो दिखता ही नहीं देता है। कौन से पक्ष में? व्यवहार के पक्ष में रहेंगे कि निश्चय पक्ष में? आप कौन से पक्ष में है बोलो? पक्ष की बात चल रही है। आप पक्ष से, तो आप कौन से पक्ष में? कहाँ तो रहेंगे ना, कहाँ रहेंगे? स्वभाव में। स्वभाव में आएंगे तो स्वभाव में न निश्चय है न व्यवहार है, क्योंकि वो नए का पक्ष तो स्वभाव के एक अंश को मुख्य करके देखता है, एक अंश को मुख्य करता है, दूसरे अंश को निषेध करता है, तो वो दूसरे का स्वीकार नहीं करेगा। तो वो स्वभाव का लक्ष्य वाला हो बन जाएंगे कि मैं तो स्वभाव से चैतन्य हूं। अभी कौन सा व्यवहार आया, कौन सा निश्चय आया? नए आई, नए पक्ष छूट गया। मैं तो स्वभाव से आत्मा हूं, मैं स्वभाव से जानने वाला हूं, मैं स्वभाव से ज्ञान स्वरूप हूं, भगवान स्वरूप हूं। मेरा स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। मैं स्वभाव से जीव हूं, स्वभाव से चैतन्य हूं। व्यवहार से तो निश्चय से ऐसा आ जाएगा, निश्चय से लेके जाए तो व्यवहार से ऐसा आएगा। दोनों पक्ष से आगे
पक्ष से रहित होना हो, विकल्पों से छूटना हो, तो ज्ञानी कैसे अपने स्वभाव से देखो। शक्कर है, शक्कर मीठा होता है ना, कौन से नए से मीठा है? निश्चय से मीठा, तो व्यवहार से खारा, खट्टा, कड़वा। क्यों? व्यवहार है वो निश्चय का विषय निषेध करता है। तो निश्चय से शक्कर मीठा होता है, तो व्यवहार से कड़वा, क्योंकि व्यवहार है वो निश्चय का निषेध करता है। निश्चय जो बताता है वो व्यवहार नहीं स्वीकारेगा। निश्चय का पक्ष अपना पक्ष है ना, तो व्यवहार का भी अपना पक्ष है। साकर स्वभाव से मीठा होता है, वहां पक्ष छूट गया। जहां मिठास आई वहां आपको सीधा स्वीकार किसका हो जाएगा? शक्कर का। समझे? नए का स्थान नहीं, नहीं तो अरे व्यवहार निश्चय लेना हो तो खरेखर ऐसा होता है कि निश्चय से शक्कर मीठा होता है, व्यवहार से उसमें कड़वास होती नहीं है। तो वही तो होता है, कहते ना स्वभाव ही है। अस्थि और नास्ति लेता ना है, व्यवहार नास्ति को बताएगा, निश्चय अस्थि को बताएगा। मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, वो क्या है? निश्चय नहीं का। तो मैं जड़ नहीं हूं, वो जड़ को ही बता रहा है ना व्यवहार। लक्ष्य तो जड़ का करके बता रहा है ना, मैं जड़ नहीं हूं। ये अनेकांत सम्यक ये से होता, अस्थि नास्ति अनेकांत जाओ तो अब सम्यक अनेकांत हो जाए। जो निश्चय से मैं चेतन हूं, तो व्यवहार से मैं शरीर हूं। व्यवहार से तो शरीर है ना भाई अपना, व्यवहार से तो है, शरीर अपना ही है ना, है? निश्चय से शरीर अपना नहीं है, पर व्यवहार से तो अपना है ना। बोलो, कैसे व्यवहार में आपको भ्रमित करा देगा, आपको श्रद्धा नहीं होने देगा। निश्चय से आत्मा हो, और व्यवहार से तो शरीर है ना अपन, है? શું बराबर? व्यवहार से आत्मा शरीर रूप है क्या? तो आत्मा का यथार्थ ज्ञान कहाँ हुआ? निश्चय से हम सिद्ध है, पर व्यवहार तो संसारी है कि नहीं? आप निश्चय से मैं सिद्ध हूँ, व्यवहार से संसारी हूँ, है? अरे भगवान, व्यवहार है, व्यवहार का नेचर पकड़ो। व्यवहार है वो दूसरे की चीज को दूसरे की बताता है। तो ज्ञानी बोलते हैं कि व्यवहार जो बताता है वैसा होता नहीं है। व्यवहार जो बताता है वैसा खाली बताया जाता है, ऐसा मानने का नहीं। घी का घड़ा, पानी का ग्लास, बेटा एक पानी का ग्लास लेके आना। नहीं जा, उठे नहीं जाएंगे तो कौन अंदर छोटू है? छोटू पानी का गिलास देना ना। पानी का गिलास दिया, देखा आपने पानी का गिलास? नहीं देखा? अरे राजुल, इसको पानी का गिलास नहीं देखा है? बोले कि राजुल लाके दिखाए तो देखू ने, ऐसे बोलने कि राजुल कभी दिखाया ही नहीं मेरे को पानी का गिलास। अब ये व्यवहार नहीं, ग्लास होता है कांच का, स्टील का, जो भी मेटल का होगा, लेकिन पानी का बोला जाता है वो हो गया व्यवहार कथन। अब व्यवहार सच्चा है कि झूठा? बोलो, झूठा है। एक का दूसरे के ऊपर आरोपित करता है। फिर भी आप व्यवहार बोले तो आप निश्चय समझ जाते हैं, वो आपकी समझदारी है कि आप बात वो व्यवहार से करेंगे, आप उसका अर्थ निश्चय से कर लेते हैं। आपका लक्ष्य निश्चय का ऊपर रहता है। तो पानी का ग्लास बोलेंगे तो पानी भर के ग्लास लाएगा,
वो समझ जाता है कि पानी लाने को बोल रहे हैं, ग्लास में पानी भर के ला। बराबर ने? कितना ग्रहण क्या किया आपने? भाषा क्या बोली गई? ऐसा है, ऐसा अनेकांत है। आपको माइक में बोलना पड़ेगा, ऐसा रूल्स है इधर। बारगाम वाले कंप्लेन करते हैं, ये आप बारगाम जाएंगे तब आपको आप कंप्लेन करेंगे। तो 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 इसका मतलब व्यवहार लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए बोला गया। लैंग्वेज नहीं है, मतलब अभी जैसे मात्र। आपने बोला पानी का ग्लास, तो इजी करने के लिए वो लैंग्वेज में, भाषा में नहीं बोलने नहीं, के हिसाब से व्यवहार है। व्यवहार है, भाषा में भी है व्यवहार। एक बाहर में दो चीज को साथ में रहते हैं तो वो चीज का साथ में रहे उसका ज्ञान कराने का भी है। घी का घड़ा लेके आना, या घी का अभी घड़ा नहीं होता, घी अभी समझो डब्बे में रखते होंगे। गिलोड़ी लेके आ, गिलोड़ी बोले घी का डब्बा लेके आ, चल घी का बोतल लेके आ, घी का बोतल। तो अभी वो क्या रहेगी? वो शब्द मात्र नहीं है। जिसमें घी रखा हो वो हाँ, तो लेके वो आएगी। वस्तु व्यवहार से बोला जाता है। वास्तव में तो घी का डब्बा होता ही नहीं है, डब्बा तो स्टील का होगा, है कि कोई भी दूसरे बर्तन में होगा, प्लास्टिक का होगा। लेकिन उसके अंदर घी भरा होगा वही डब्बा तू लाएगी। जिसमें तेल भरा होगा नहीं लेके जाएगी, दाल भरा होगा तो नहीं लेके जाएगी, दूसरी चीज पड़ी हो तो नहीं लेके आएगी। तो वो व्यवहार में भी व्यवहार की अपेक्षा है, वो व्यवहार सत्य है। व्यवहार की अपेक्षा है कि वहां उनको जो डब्बे के संयोग में जो चीज है वैसा संयोग वाला चीज बताना, ज्ञान डब्बा बताना था। तो ऐसे दो चीज का संयोग का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार है। समझे? जी, व्यवहारी जीवों को व्यवहारिक भाषा में समझाने के लिए व्यवहार है। व्यवहारिक भाषा सीधे ना, निश्चय से बोला था घी का डब्बा लाए तो बोले स्टील का डब्बा लेके आ जा, तो स्टील का डब्बा खाली भी लेके आ जाएगी। अभी आपको खाली डब्बा नहीं चाहिए था, घी भरा हुआ चाहिए था। तो आपका विस्तार से बोलना पड़ेगा कि जिस डब्बे में घी भरा है वो स्टील का डब्बा वो अंदर के कबाट में पड़ा है, वो जाके लेके आ। इतना लंबे से बोलना पड़ेगा। पानी जिस जिस ग्लास में, कांच का ग्लास ले उसके अंदर पानी भर के मेरे को दे। अभी ये आप बोलेंगे तो लंबा लंबा हो जाता है। पानी तो अब सीधा व्यवहार भाषा में बोलना हो तो पानी का गिलास दे। तो वहां व्यवहार दूसरे को प्रतिपादन करने के लिए व्यवहार बीच में होता है। लेकिन ज्ञानी क्या बोलते हैं कि अपन बराबर वहां तो दूसरे में तो बराबर समझ लेते हैं, व्यवहार में तो क्या बोलते हैं। अब व्यवहार में आप एकदम पक्के हो। ये कौन है? आप बोलेंगे बेटा का बाप आया है। हैं? क्यों आप बोले, क्या बोले मेरा बेटा का बाप आया है, ऐसे भी बोलेंगे ना कि मेरा हस्बैंड है। बात तो एक ही है ना। है? समझे? तो निश्चय का एक पार्ट व्यवहार है। ऐसा नहीं है। निश्चय को प्रतिपादन करना, निश्चय को समझाना हो तो व्यवहार का सहारा लिया जाता है। निश्चय को बताने के लिए व्यवहार सपोर्ट में होता है। लेकिन व्यवहार बोले वैसा सीधा आप मानने जाएंगे तो वैसा वस्तु नहीं दिखाई देगी। वस्तु आपको व्यवहार बात आएगी तब आपको अंदर से निश्चय निकलना पड़ेगा, तब आपको वस्तु का यथार्थ ज्ञान होगा। पानी का ग्लास घी का घड़ा होता नहीं है। सीधा अर्थ करने जाए तो आपको नहीं मिलेगी चीज, आपको फिर उसका निश्चय निकलना पड़ेगा अंदर से कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं। समझे? अब आपको पंचेंद्री जीव तो आपने देखा होगा, पंचेंद्री जीव लेके आना, इधर पंचेंद्री जीव को इधर लेके आओ। आप बोलेंगे सब पंचेंद्री जीव है? पंचेंद्री जीव है। जीव को कितनी इंद्रिया होती? जीव को कितनी इंद्रिया होती?
तो आपको पंचेंद्रिय जीव बोला व्यवहार ने, तो आपने निश्चय क्या लाना था कि चैतन्य आत्मा को जानो कि भी इधर चैतन्य आत्मा है, पंचेंद्रिय है, अंदर में जीव है। એટલે व्यवहार नए के कथनों में उलझन आ जाएगी जो आप निश्चय निकालना सीखे तो। निश्चय अंदर से निकालना नहीं सीखेंगे तो आप उलझन में पड़ेंगे, क्योंकि जो जीव आज पंचेंद्रिय कल दो इंद्रिय हो जाएगा, कब तेंद्रिय हो जाएंगे, कब एक इंद्रिय हो जाएगा। आपकी बात है, मेरी बात है, हो सकता है ना आज पंचेंद्रिय हो, जो धर्म नहीं किया तो आप हो जाएंगे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, बिल्ली, कत्ता, कीड़ा, कौवा, पंचेंद्रिय। शायद पंचेंद्रिय रहेंगे तो बन जाएगा बिल्ली, वो पंचेंद्रिय है। बस पंचेंद्रिय रहना हो तो रह सकते हैं आप पंचेंद्रिय। नरक भी पंचेंद्रिय है, नरक पंचेंद्रिय, बाघ सिंह पंचेंद्रिय है, आप पंचेंद्रिय रह सकेंगे। बदल गति बदल गई, चौरेंद्रिय भी बदल, जीव तो बदल गया, जीव बदला तो निश्चय क्या है, जीव का स्वरूप बताना है। व्यवहार तो कथन है। अब समझ में आया? तो ज्ञानी क्या बोलते हैं कि दोनों नए अपने अपने विषय में बताती है। अपने को समझना क्या है, अपने को समझना है वस्तु स्वरूप, वस्तु का स्वभाव। तो वस्तु का जो स्वभाव है उसको लक्ष्य में लेना। वो लक्ष्य में लेंगे तो आपको नजर में वस्तु आएगी, और वस्तु नजर में आएगी तो उसकी श्रद्धा, उसकी अनुभूति आप कर पाएंगे। समझिए? आपको चॉकलेट देवे, लो ये चॉकलेट खा लेना, आप खाते हैं कि नहीं खाते? चॉकलेट खाते होंगे कि नहीं खाते? खाते होंगे। लेकिन आप कैसे खाते हैं? रैपर के साथ नहीं खाते? क्यों? चॉकलेट दी ना आपको, तो चॉकलेट दी कि नहीं? तो आप चॉकलेट दी तो चॉकलेट ऊपर का कवर क्यों निकाल देती हो, वेपर क्यों निकाल दी? चॉकलेट है ना वो भी, बोल के दी आपको चॉकलेट, लो भाई चॉकलेट। आपको पैसा, आप दुकान पे जाएगा तो वो चॉकलेट देगा, पैसा तो उसको वेपर के साथ देगा। आप मांगेगे मेरे को चॉकलेट दो तो क्या देगा? देता है ना, वेपर के साथ देता है। और आप खाते कैसे? क्यों भाई? निश्चय निकाला कि नहीं अंदर से? अंदर से निश्चय निकाल लिया। समझे क्या? ऐसे जिनवाणी में चॉकलेट की जैसे वचन होंगे। आपको ऊपर का कवर निकाल के अंदर का माल लेना। समझे? तो वैसे इधर व्यवहार के कथन होंगे, निश्चय के भी कथन होंगे। डायरेक्ट खुली चॉकलेट भी मिलेगी और कवर वाली भी। तो निश्चय जिनवाणी में दोनों नहीं होगी, निश्चय भी होगा, व्यवहार भी होगा। निश्चय आया तो निश्चय जो चीज को बताता है वो ग्रहण कर लो। व्यवहार नहीं से जो चीज बताता है तो व्यवहार नहीं जो बताता है तो उसमें ऊपर का जो बताता है वो निकाल के मूल वस्तु ग्रहण कर लेना, तो आप स्वभाव को ग्रहण करेंगे। निश्चय और व्यवहार दोनों नए का मर्म, जो उसका जो मेन प्रयोजन समझ लो तो आपका स्वभाव तरफ लक्ष्य चला जाएगा, तो नए पक्ष छूट जाएगा, नहीं तो नए पक्ष में रह जाएंगे। चॉकलेट आपको खानी है तो आप चॉकलेट ऊपर के कवर के साथ ही खाना चाहिए, क्योंकि वह पैसा उसका दिया है आपको। मैं आपको 500 रुपये वाली चॉकलेट दूं और आप ऊपर का कवर निकाल दो, एकदम कितना क्या लगाते, क्या बोला, गोल्डन, गोल्डन एकदम चमकती जो गोल्डन का ऊपर का कवर होगा। कम से कम दुकान वाले ने गोल्डन कवर का भी 500 रुपये में होगा तो 15-20 रुपये का तो वो कवर तो होगा ही है, ऊपर का तो होगा ही ना। इतना 500 रुपया की जो चॉकलेट दे रहा है तो वो पैकेजिंग में जो ऊपर का कवर होगा, तो उससे मेरे पास 15 रुपया लिया है, 20 रुपया लिया है, आप उसको फेंक दे नहीं चलेगा। मैंने 500 रुपया दिया है उसका, उसमें ये इंक्लूडेड है, आपको पूरी खानी पड़ेगी।
चॉकलेट हजम होएगी, चॉकलेट का स्वाद आएगा, चॉकलेट का फायदा होगा। तो आप क्या बोलेंगे, भाई चॉकलेट खाऊंगा लेकिन ऊपर का कवर नहीं खाऊंगा। वैसे ये व्यवहार नए जो बताता है, तो व्यवहार नए से अपने को अंदर का निश्चय नए निकालना सीखना पड़ेगा। और जिनवाणी में बहुत जगह व्यवहार के कथन बहुत है, क्योंकि व्यवहारी जीवों को समझाने के हेतु व्यवहार कथन लिए है। तो सुन, पहले आके बैठे सुने तो सही, पहले व्यवहार से बात करें तो बैठेंगे, सीधा निश्चय से बात करेंगे तो उठ के भग जाएगा। ये क्या बात करे, कोई इस दुनिया की बात ही नहीं कर रहे, अलग ही बात कर रहे हैं। हाँ? भगवान आत्मा, तू भगवान है, चलो भागो इधर। मंदिर में भगवान होते हैं, हमको भगवान बोल रहे हैं। हम भगवान नहीं, हम भगवान के भक्त हैं, और हमको भगवान बना देते हैं। पहले वो निश्चय की बात नहीं समझ पाएगा, तो उसको पहले आते हैं तो उनको पहले व्यवहार से ही बात करनी पड़ेगी। धीरे 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 व्यवहार साथ साथ में निश्चय समझाया जाता है कि भाई आत्मा, भगवान का आत्मा और तुम्हारा आत्मा में क्या फर्क है। भगवान भी एक आत्मा है और तुम भी आत्मा हो, तो आत्मा दोनों समान हुई कि नहीं। तो कि वो अपेक्षा है तुम भगवान हुए कि नहीं। लेकिन हम किधर है, प्रकट नहीं हो, प्रकट में नहीं हो, वापिस व्यवहार नहीं खड़ा रखा। जब उछला तो व्यवहार नहीं से बताया, प्रकट में नहीं हो, स्वभाव से तो हो, समानता तो है कि नहीं, गुणों तो समान है ना। शक्ति तो समान है ना, आत्मा स्वभाव तो समान है ना। पहले अपने जैसे ही थे भगवान, पहले अपने जैसे ही थे, आज भगवान हो गए आप उनके, आदिनाथ भगवान आज केवल ज्ञान हो गया। हाँ, आज अरे किसका भगवान दूसरे मुनीश्वर के किसके था, केवल ज्ञान कल्याणक था ना, अभिनंदन स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक था। तो केवल ज्ञान हुआ कि नहीं, तो केवल ज्ञान पहले अपने जैसे थे, आज केवल ज्ञानी हो गए। तो केवल ज्ञानी हो गए तो अंदर था वो बाहर आया ना, तो अपने भीतर में तो केवल ज्ञान है कि नहीं। इस तरह से समझा के निश्चय का पक्ष कराना पड़ता है। फिर समझ जाता है कि भाई किस अपेक्षा है मैं संसार में हूं, किस अपेक्षा है मैं सिद्ध हूं, बराबर समझ लिया। फिर अंदर की चॉकलेट एक बार देख ली तो वो कभी ऊपर वाला कवर के साथ नहीं खाएगा। लेकिन किसने अंदर की चॉकलेट देखी नहीं होगी तो वो तो खाएगा, सीधा सीधा ही खाएगा ना। रोटी कैसे खाता है, सीधा ही खाता है ना, कि उसके ऊपर कवर निकाल देता है। वैसे वो समझेगा कि चॉकलेट है सीधी खाने की नहीं। ये व्यवहार नहीं का कथन है, व्यवहार नहीं सीधा ग्रहण नहीं करना, निश्चय नहीं ग्रहण सीधा करना। नए पक्ष का विकल्प, जो नए पक्ष में रहेंगे तो विकल्प होएगा, नए पक्ष का विकल्प छूटना है तो नए स्वरूप जो स्वभाव को बताते हैं, अपने को स्वभाव से मैं सिद्ध हूं। चेतन जीव का स्वभाव ही सिद्ध बना है, आत्मा स्वभाव से भगवान ही है, परमात्मा ही है। तो परमात्मा स्वभाव है तो परमात्मा हुआ क्यों नहीं, वही तो ज्ञानी बताते हैं कि स्वभाव तो परमात्मा है, पर तू तेरा स्वभाव प्रकट करता नहीं है, स्वभाव की ओर देखता ही नहीं है। पानी का स्वभाव ठंडा के गर्म, ठंडा, पर कंटिन्यूस अग्नि के संग में रहे तो क्या होगा। तो अभी बोलो, आप बोले पानी का स्वभाव ठंडा, लेकिन कंटिन्यूस जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे को तो गर्म ही दिख रहा है। तो ज्ञानी पुरुष बता दे उसका कारण क्या है, कि कंटिन्यूस वो गैस के ऊपर पड़ा है, गैस चालू है। स्वभाव तेरे तेरे जब नजर में आ जाए तो वन नहीं है, लेकिन पहली बार जिसको डायरेक्ट दिखता है उसको तो कैसे दिखाई, गर्म ही दिखाई देता है, ठंडा दिखाई नहीं देता है। जब ही देखो तब वो ठंड। तो ज्ञानी क्या बोलते कि भाई तू जो देख रहा है अग्नि का संग वाला देख रहा है, एक काम कर, वही पानी थोड़ा निकाल ले एक गिलास और थाली में रखते, 10 मिनट के बाद आना,
कैसा होगा? वही पानी ठंडा हो गया। तो फिर तू तो गर्म बोल रहा था ना, तो अलग आया ना। तो कि पानी का स्वभाव तो ठंडा ही था, तो ये गर्म क्यों हो रहा था? अग्नि के संग में था, अग्नि के संग में था। तो अग्नि के संग में था तभी स्वभाव का नाश नहीं हुआ था, लेकिन तेरी नजर में बाहर थी, तू अग्नि के संग वाली अवस्था को देख रहा था, मूल स्वभाव को नहीं देख रहा था। ज्ञानी मूल स्वभाव से बात करते थे कि भी पानी का मूल स्वभाव तो ठंडा है, अग्नि के संग में रहता है तो भी स्वभाव ठंडा है, स्वभाव मिट नहीं गया है। अग्नि का संग में वर्तमान अवस्था गर्म हुई है, अवस्था गर्म हुई तो भी स्वभाव गया नहीं है। जैसे वो निमित्त छूट जाएगा तो वापिस ठंडा हो जाएगा। वैसे ज्ञानी बोलते कि संसार है, राग द्वेष है, मोह है, चार गति है, वो तेरे कर्म का लक्ष्य है, कर्म का संग करता है, जगत का संग करता है, इसलिए है। जो तू सबका संग छोड़ के अपने स्वभाव में बैठ जाएगा, जैसे पानी ने अग्नि का संग छोड़ दिया, अपने स्वभाव में आ गया तो ठंडा हो गया, वैसे तू जगत का, कर्म का, शरीर का, संयोग का, सबका लक्ष्य छोड़ दे और अपने ज्ञान स्वभाव में बैठ जाए, तो हाल तेरे को तेरा ज्ञान स्वभाव अनुभव में आएगा, भगवानपन अनुभव में आएगा, वितरागपन अनुभव में आएगा, शांत स्वरूप अनुभव में आएगा, परमात्मा स्वरूप अनुभव में आएगा। क्योंकि तुमने कर्म का संग नहीं, मन का संग नहीं है, शरीर का संग नहीं कर रहे हो। अकेले चैतन्य 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 चैतन्य, एक बात अखंड चैतन्य स्वभाव का संग करेंगे तो चेतना में चैतन्य ही होगा। तो जैसे अंदर भगवान पना था वो बाहर आ गया, केवल ज्ञान अंदर था बाहर आ गया। इसी तरह समझाना पड़ता है। अभी एक बार समझ गए, फिर बार बार वो भाषा से बात आएगी तो भी समझ जाएंगे। एक बार चॉकलेट अंदर का देख लिया, फिर कवर के साथ आएगा तो भी समझ जाएंगे, वो हिसाब से ही खाएंगे। तो फिर निश्चय देख लिया, फिर व्यवहार से बात आएगी तो निश्चय को ग्रहण करेगा, नए पक्ष में खड़ा नहीं रहेगा। पुण्य से धर्म होता है, होता है। अज्ञानी जीव को, एकदम पापी जीव है कसाई, उसको बोला जाता है जीवों को मारना पाप है, बचाना धर्म है, उसको धर्म है ऐसा बोला जाता है। उसको पुण्य ऐसा नहीं बोला जाता है, पहले उसको बोला जाता है धर्म है भाई। पुण्य पुण्य कहेंगे तो पुण्य है ना, धर्म कहाँ है? तो अभी वो पुण्य का नहीं, मेरे को पुण्य नहीं चाहिए, धर्म का समझेगा, धर्म है, धर्म का फल मोक्ष है, तो वो पाप छोड़ेगा, समझे? मंद का सही होएगा, सत्संग में आएगा, तो धीरे धीरे ज्ञानी आगे समझाएंगे कि भाई तूने जो मारना छोड़ दिया, जीवों को बचाता है ना, वो तो पुण्य है। तो इसको धर्म क्यों बोले? व्यवहार से, व्यवहार नए से धर्म बोले। धर्म नहीं था कि निश्चय से नहीं है, व्यवहार से है ना, ऐसे करके उसको बिठाया। फिर बोला निश्चय से नहीं है ना, तो कहा निश्चय से नहीं, तो निश्चय से और कौन सा है धर्म? तो क्या निश्चय से तो अपने आत्मा को जानना, अपने स्वभाव का अनुभव करना, वो धर्म है, और वो धर्म से मोक्ष होता है। फिर जीव को बचाने से पुण्य होता है ना, व्यवहार से वो धर्म कहलाता है, पाप की अपेक्षा है वो धर्म है। व्यवहार नहीं से बोला जाता है, लेकिन वो मानने का नहीं, आगे जाना। तो पहले से क्यों नहीं बताया कि पहले नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप जाया जाता है।
सीधा नहीं जा पाता तू, सीधा तू कसाई में पाप मारने का छोड़ के सीधा ज्ञायक में नहीं जा पाएगा। तो व्यवहार में भी इस तरह से सहयोगी होता है समझाने के हेतु, लेकिन समझाने वाले के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, तो आगे का स्टेप समझा के उसको मूल तक पहुंचा देंगे। अधूरा समझ के छोड़ दिया तो भी नुकसान है। व्यवहार नहीं का कथन पकड़ लिया, निश्चय की बात समझने को टाइम नहीं, तो भी नहीं चलेगा। तो धर्म तक पहुंचेगा कसाई? नहीं पहुंच पाएगा। आज प्रश्नोत्तरी। फोर्टी थ्री के 42। गुरु ज्ञानामृत पेज 44, उसमें पॉइंट नंबर 1, जिस प्रकार जहाँ बिल्ली रहती है वहाँ चूहे का रहना विनाश का कारण, उसी तरह जिस मकान में स्त्री हो वहाँ ब्रह्मचारी का रहना उसके ब्रह्मचर्य के पतन का कारण है। अतएव स्त्री वाले मकान में ब्रह्मचारी साधक को नहीं रहना चाहिए। प्रश्न क्या है? समझना है, प्रश्न नहीं है। अब उसमें नहीं समझा कि नहीं, सब समझना है ना उनको। 1 2 3 ऐसा है। ये जो है ना, पहले तो क्या है, ये ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ये वाड़ है। 9 वाड़ बोलते हैं ना। जैसे किसान है, बताता हूँ, किसान होता है ना, किसान खेत को जब उसको मॉल पकने लगता है तो कोई पशु आके, जानवर आके खा नहीं जाए, नहीं तो उसकी मेहनत सब पानी में चली जाए, तो उसके एक बाउंड्री लगाता है ना, फेंस, फेंस लगाता है ना, तो प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए, तो कोई आके खा नहीं जाए, चोर चोरी नहीं करे, लेके नहीं जाए। इस तरह से ये बताई है कि जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी को ये निमित्त है सब, तो निमित्तों से बचने के लिए ये व्यवहार से बताया है। वास्तव में तो अपना निमित्त कुछ करता नहीं है, व्यवहार से विवेक बताया है। निश्चय तो अपने अंदर का पुरुषार्थ है, समझिए, पर व्यवहार से, निमित्त से बचने का एक व्यवहार से कथन है। तो ये व्यवहार से 9 वार, जो ये ब्रह्मचारी यानी पूर्ण ब्रह्मचारी लिया हो, और जो ब्रह्मचार्य ने कहा 9 वार से, जो क्या बोलते हैं, 9, ये 3 करण 3 योग को क्या बोलते हैं, 9 कोटि, 9 कोटि से लिया हो, ऐसे उत्कृष्ट ब्रह्मचारी जो होते हैं उनके लिए खास है। और गृहस्थपना में जो है, इसमें क्या है, 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं ना। एक तो मुनि दशा में, मुनिराज की 9 कोटि होती है, तो 9 कोटि का जो बात लिया इधर, मैं ये प्रधानता मुनिराज की अपेक्षा ली है। ग्रस्त दशा में रहता है वो विवेक रखता है, लेकिन ग्रस्त दशा में तो अभी घर पे रहते हैं, तो घर में तो माँ बहन सब होते ही है, तो वो विवेक रखता है, उससे में ही, उसमें भी वो विवेक रखता है। तो ये दृष्टांत दिया है कि जिसे चूहा और बिल्ली, बिल्ली के साथ चूहा रह सकता है? नहीं रह सकता। क्यों? बिल्ली खा जाएगी, चूहे को मार डालती है, तो बिल्ली को देखते ही चूहा भग जाता है। तो वैसी तरह जो
मुनिराज है, बाल पूर्ण ब्रह्मचारी, 9 कोटि से ब्रह्मचारी लेते हैं वो, और जितनी ग्रस्त दशा में अले छदमस्त है मुनिराज नहीं है, श्रावक दशा में है, शील व्रत धारा वाले ब्रह्मचारी, वो भी विवेक रखते हैं कि जितना हो सके इतना अकेले रहते हैं, लेकिन कभी प्रयोजनवश घर के विषय रहते हैं तो भी अपना सोने का आदि साधन दूर रखते हैं, ऐसा है। तो ये दृष्टांत लिया है कि जो पूर्ण ब्रह्मचारी है उनको स्त्री आदि रहते हैं उधर नहीं रहना चाहिए, स्त्री वाले मकान में ब्रह्मचारी साधक को नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया? ऐसे 9 प्रकार के लिए। फिर जिस प्रकार नींबू इमली आदि खट्टे पदार्थों का नाम लेते ही मुंह में पानी भर जाता है, इमली इमली की बात ऐसा है कि इमली का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाएगा, नींबू का पानी तो ऐसा है। वैसे स्त्री के हाव भाव श्रृंगार विलास आदि की चर्चा से विकार उत्पन्न हो जाता है, अतः ब्रह्मचारी को स्त्री संबंधी कथा वार्ता करनी नहीं चाहिए। स्त्री के हाव भाव, स्त्री के श्रृंगार, स्त्री के वस्त्र तो आदि की चर्चा स्त्री के संबंधी नहीं करनी। क्यों? कि भी उनको निर्विकारी रहना है। अभी जो विषय उन्होंने त्यागा है उनका कोई प्रयोजन तो है नहीं, वो तो ब्रह्मचारी है, स्त्री के श्रृंगार संबंधी उनको कोई लेना देना तो है नहीं, तो क्यों उनके श्रृंगार की चर्चा करें, उनके हाव भाव की चर्चा करनी, इतना भी याद क्यों करना है? जैसे इमली को याद करे तो पानी छूटता है, वैसे वो स्त्रियों की श्रृंगार की कथाएं करे नहीं, बातचीत ज्यादा करे नहीं। तो ये दूसरे प्रकार का वाड़ है, ब्रह्मचारी को ऐसे उसकी चर्चा नहीं करते। तीसरा है चावलों के पास कच्चे नारियल रहने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। चावल उसके बाजू में कच्चे नारियल रखे तो कीड़े पड़ जाते हैं, अथवा आटे में भूरा कोला रखने से उसमें विकृति आती है, अथवा पुदीना का अर्क, अजवाइन का सत्व और कपूर एकत्र करके सब द्रवित हो जाते हैं। इन तीनों को बाजू बाजू में एकत्र करें ना तो ये द्रवित हो जाते हैं और वो पानी एकदम वो लिक्विड हो जाते हैं। अजवाइन का सत्व, पुदीना का अर्क, कपूर, ये तो एग्जाम्पल दिए हैं, आपको जगत में ऐसे ये सब देखने को मिलता होगा। इस तरह स्त्री पुरुष को एक ही आसन पे, जो स्त्री पुरुष यानी ब्रह्मचारी की बात है, ब्रह्मचारी पुरुष या ब्रह्मचारी स्त्री एक ही आसन पे बैठे तो शारीरिक घनिष्ठता के ब्रह्मचर्य में भंग हो जाता है। एक ही आसन पे नजदीक में स्पर्श होके नहीं बैठना, ऐसा बात है। अतः ब्रह्मचारी को स्त्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, घनिष्ठता कभी बढ़ानी नहीं चाहिए, एकदम निकटनी नहीं बैठना चाहिए। ये मुनिराज की बात है मेन तो। और गृहस्थ दशा में रहना ब्रह्मचारी को विवेक रखता है, लेकिन कभी ट्रैवलिंग में हो, बस में हो, ट्रेन में हो तो क्या करें, बाजू में बहन कोई आ जाए तो वहां जागरूक रहता है, ये उसको भान रहता है कभी अभी जागरूक रहो, उदय ऐसा आया है कि टाल नहीं सकते ऐसा है, तो वहां वो जागरूक रहता है। ये उसका वाड़ बताई तो उसको ये मालूम होता है तो वो जागरूक रहता है। जागरूक रहता है तो शक्य होता तो घनिष्ठता नजीक बैठता ही नहीं, खड़ा ही नहीं रहता, लेकिन ऐसा योग आ जाए तो वो उससे जागृति में बचने का ट्राई करता है। क्यों? कि ब्रह्मचर्य में भंग आसन शरीर नजदीक होने से अनादिकाल का स्पर्श का जो मोह है, अनादिकाल का स्पर्श का, तो स्पर्श के नजदीक आने से वासना जगने का संभावना है। इसलिए ज्ञानियों ने विवेक बताई, वासना के ऊपर विजय पाने के लिए सब विवेक बताया है। मेन तो अंदर से पावर होना, मेन तो स्वभाव का बल, ये तो निमित्त है। निमित्त तो मुनिराज के ऊपर कभी कभी उपसर्ग आता है, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आता है। मुनिराज ध्यान में खड़े हो और कोई व्यभिचारी स्त्री आके सीधा पकड़ लेती है
पूरा आलिंगन करे। वो तो गुरु की आज्ञा थी। तो अभी वो उपसर्ग आया तो क्या करेंगे? बोलो, घनिष्ठता सामने से नहीं आई, करी नहीं है, आ गई तो ये बल तो अंदर का ही है। अंदर के बल में वो वासना में नहीं आ जाते, व्यभिचारी नहीं बनते, ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ते, अपने में लीन रहते हैं। मैंने अंदर का बल है। आप बाह्य व्यवहार विवेक बताया है। फिर जैसे सूर्य की ओर, ये समझ में आ रहा है कि मैं पढ़ते जा रहा हूं? समझने जैसा है, व्यवहार विवेक अच्छा है। सूर्य की ओर टक टक टकटकी लगाने से नेत्रों में हानि होती। सूर्य के संग कंटिन्यूस टकटकी लगाओ तो आंख में से पानी आने लग जाता है, एकदम लाल होने लग जाती है, जलन होने लग जाएगी, हानि होती है। इसी प्रकार स्त्री के अंग उपांग को और स्थिर दृष्टि से देखने से ब्रह्मचार्य को हानि पहुंचाती है। अतएव ब्रह्मचारी को स्त्री के अंगोपांग को न देखे, दृष्टि पड़ते ही उसका संग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन इधर पुरुष के लिए प्रधानता से लिया है, तो आप लोगों स्त्रियों को पुरुष की प्रधानता से समझ लेना। पुरुष ब्रह्मचारी मुनिराज की अपेक्षा लिया है ना, तो मुनिराज की अपेक्षा बात तो वो ही आएगी। मुनिराज पुरुष होते हैं तो उनकी अपेक्षा बात आई है। लेकिन जो ब्रह्मचारी स्त्री है उन्होंने पुरुष के अंग उपांग नहीं देखना, और पुरुष को स्त्री के अंग उपांग को टकी टक्की लगा के ऐसे एकाग्रता से ऐसे नहीं देखना। बाय चांस नजर पड़ जाए तो क्या लिया, संहरण कर लेना चाहिए। थोड़ा नजर गहरा है तो एकदम बदल लेना चाहिए, कंटिन्यूस ऐसे देख के नहीं रहने का ऐसा, क्योंकि वो एक निमित्त है, निमित्त है। ज्ञानी की दृष्टि में तो वो पुद्गल ही दिखता है। ज्ञानी ब्रह्मचारी होता है वो पुद्गल की अवस्था ही देखते हैं, है तो पुद्गल ही जड़। फिर भी विवेक बताया, व्यवहार से, व्यवहार से विवेक है कि है पुद्गल, लेकिन अनादि काल के ये अंग उपांग का लक्ष्य करके विकार होने का निमित्त निमित्त संस्कार पड़े हैं, इसलिए ज्ञानियों ने बताए हैं। उसमें ये भी ले लेना, अभी जो आया है तो बात वो भी साथ में आएगी नहीं इधर, क्योंकि जब लिखा है ना तभी पिक्चर नहीं थे, तो इसमें ये ऐड कर लेना। विकार उत्पन्न करने वाले पोस्टर एडवर्टाइज में आते हैं ना, एडवर्टाइज में तो स्त्री के पुरुष के भी ऐसे आते हैं, स्त्री के भी आते हैं। तो अर्धनग्न ऐसे स्त्रियों के शरीर होते हैं, पुरुष के होते हैं। आजकल तो वो सुना है कि बहुत खराब पिक्चरें भी निकलती है, सब लोग बताते हैं कि बहुत खराब पिक्चरें भी होती है, वीडियो होते हैं। तो ऐसे ब्रह्मचारी को ऐसे खराब फोटो, खराब वीडियो, खराब पिक्चर, खराब एडवर्टाइज फोटो को नहीं देखना चाहिए। इसमें ये आ गया क्योंकि ये वो टाइम के पिक्चर का नहीं था, इसलिए इसमें ये आपको ले लेना है। इसलिए ब्रह्मचारी जीव को उसका त्यागी रखना, देखना ही नहीं। एक्चुअली ब्रह्मचारी के साधक के मुमुक्षु सबके लिए है ये। अपना शील व्रत धारी, आप समझो ना, आप शील व्रत धारी तो हो ही, स्वपुरुष के शील के अलावा बाकी पर पुरुष का तो आपका त्याग है ही। तो ऐसी तरह ऐसे जीवों को भी ये 9 वार्ड का पालन करने में, अपना शील व्रत पालन करने में सरलता होती है। तो ये समझना, खराब पिक्चर वीडियो में डिटेल नहीं बताता, आप लोग ज्यादा पता होगा मेरे से, तो आप देखते हो तो बंद करना, त्याग कर देना, उस पर नजर नहीं करना। और नजर जाए एडवर्टाइज में तो तुरंत क्या बताया, उपाय सरस बताया, दृष्टि पड़ते ही संहरण कर लेना, तुरंत गया तो नजर ऐसे बदल देनी। और ज्ञान को देखना, ज्ञाय को देखना। 5वां, जैसे मेघ की गर्जना से मयूर का चित्त चंचल हो उठता है। मयूर એટલે मोर,
बारिश की गर्जना होती है ना, तो उसका टहुकार चालू हो जाता है, नाचने लगता है। समझे? हमने तो देखा गांव में, नाचने लग जाता है पूरा, वो सब पंख फैला देता है न, कला टहुकारना उसका उसका आवाज बदल जाता है गर्जना से, चित्त चंचल हो जाता है। ये सब क्यों हुआ? तो कि गर्जना से चित्त उसका चंचल हुआ, तो उसके साथ उसको वो प्रिय है, तो चित्त चंचल होते नाच उठता है। अतएव ये ब्रह्मचारी को ऐसे शब्द न सुनना चाहिए। हास्य, रुदन, गीत आदि भी श्रवण नहीं करना चाहिए। समझे कि श्रृंगार रस प्रेरक, वासना रस प्रेरक, ऐसे हास्य या मजाक होता है, क्या बोलते हैं, जोक्स, जोक्स में भी जो खराब जोक्स बोलते हैं ना, तो इसमें हास्य का बोलते, हास्य बोला, हास्य में भी शब्द आगे पीछे जो बात बताते हैं वो उसमें जो वासना की पूर्ति वाला जो हो, ऐसे जोक्स, ऐसा हास्य, ऐसा एक दूसरे की गम्मत मजाक वाले कोई मजाक करे तो वैसे नहीं करना। ऐसा रोना रुदन, ऐसे गीत संगीत जो वासना के प्रेरक होते हैं, आजकल के तो पिक्चरों में गीत भी शब्द भी ऐसा होता है ना, तो ऐसे गीत नहीं गाना चाहिए, गीत नहीं सुनना चाहिए। ऐसे गीत की अंदर डांस होता है तो डांस नहीं देखना, डांस नहीं, धीरे आवाज आया, दो चार जन का ही आया, कैसे आएंगे? डांस नहीं करे ब्रह्मचारी जीव शीलवती सारे, क्योंकि अपने शरीर को मर्यादा में रखता है। समझ में आ गया? श्रवण नहीं करना, सब लेना, सुनना नहीं, और डांस नहीं करना, उसके ऊपर सोचना नहीं, मजाक मस्ती नहीं करना। छठवा, ब्रह्मचारी को अपने पूर्व के भोगे हुए काम भोगों का स्मरण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्मचर्य का विनाश होता है। वृद्धा और छाछ का दृष्टांत, ये ये वृद्धा और छाछ का दृष्टांत, उसका आपको मालूम, मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए क्या होता है वृद्धा એટલે बुढ़ी और छाछ, એટલે छाछ खाई होगी अभी भूतकाल में, खटाई, तो अभी तो बुढ़ापा हो गया है। हाँ, એટલે वो याद आने से, उसका याद आने से वापिस नशा चढ़ेगा। छाछ का याद आती होगी, अभी वृद्धावस्था में नहीं पी पाती होगी, लेकिन पहले बहुत पीते थे, तो उसके भाव पहले के स्मरण में चले जाएंगे कि पहले तो मैं इतना छाछ पी लेता था, ये करता था, दृष्टांत दिया, एग्जाम्पल। वैसे ब्रह्मचार्य पहले कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, मुनिराज, कोई गृहस्थ दशा में पहले होते हैं मुनिराज, राजा आदि होते हैं, राज भोगते हैं, फिर राज छोड़ के ब्रह्म मुनिराज बनते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी मुनिराज होते हैं, कोई संसार कर संसार भोगने के बाद संसार लास्ट में छोड़ते हैं, ऐसे भी ब्रह्मचारी होते हैं। तो जो संसार भोगने के बाद ब्रह्मचारी लिया है, इनके लिए बात है कि पूर्व भोगे हुए भोगों को याद नहीं कर, नहीं तो वो याद आने से वापिस वर्तमान में मन विचलित हो जाता है। वो पूर्व के भूतकालों में स्मरण में, उसकी स्मृति में वो आए हो टाइम वासना का भाव, तो अभी भी वासना वापिस जागृत हो जाए, એટલે भूतकाल को भूल जाना, ऐसा है। भूतकाल के जो भी वासना के संस्कार थे भूल जाना, स्मरण नहीं करना, चित्त को निर्बल रखना। भूतकाल सपना था, कोई अपना नहीं था, वो जो हुआ पुद्गल की क्रिया, पुद्गल में मैं तो ज्ञाता, ज्ञाता द्रव्य चैतन्य, चैतन्य, इस तरह से रखना। 8 बज गया, 7, 8, 9 आगे जब योग रहेगा तब करेंगे।
बुधवार को होएगा। आज कौन सी तारीख है? 24 और 7 31। अगले बुधवार को अभी सत्संग नहीं होगा, तो ये बाद में याद रखना। सुख धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमु पदते वरते जयते प्रणमु पदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूज्य अज्ञायक भगवान नो जय हो। जिन वाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। પ્રાર્થના. સર્વ જીવ સાધર્મી છે. સર્વ જીવો પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત થાઓ. કોઈ જીવો અપૂર્ણ ન રહો. કોઈ જીવ અલ્પજ્ઞ ન રહો. કોઈ જીવ વિરોધી ન રહો. કોઈ જીવ વિપરીત દ્રષ્ટિવંત ન રહો. બધા જીવો સત્યના માર્ગે આવી જાઓ ને સુખી થાઓ. કોઈ જીવમાં વિષમતા ન રહો. બધા જીવો પૂર્ણાનંદ રૂપ પ્રભુ થઈ જાઓ. સર્વ જીવો આત્મામાં મગ્ન થાઓ. આ હા હા. જુઓ જ્ઞાનીની ભાવના. પોતે પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ આત્મામાં મગ્ન થાય છે, એટલે સર્વ જીવો પણ પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપમાં મગ્ન થઈ સુખાનુભવ કરો એમ કહે છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.